जी, आज हमारे साथ अभी मौजूद हैं बगरू विधानसभा क्षेत्र से नंद किशोर जी जाजोरिया, जो समाज सेवक भी माने जाते हैं और वो अच्छे प्रवक्ता भी है। समाज के लिए प्रवक्ता है, ना कि वो किसी पार्टी को लेकर प्रवक्ता है। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या अभी बीजेपी की जब सरकार मिल गई, पूर्ण बहुमत से सरकार हो चुकी, तो सीएम फेस को लेकर अपन इनसे बात करेंगे, कौन सीएम हो सकता है और किसको ये सीएम चाहते हैं। सर, क्या लगता है आपको, कौन सीएम बनेगा? सर्वप्रथम सर एनबीसी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। और नेतृत्व की बात की जाए तो सर शीर्ष नेतृत्व पे जो भी सीएम अभी पहले से, जैसे वसुंधरा राजे जी हैं, गहलोत जी हैं, तो एक तानाशाही के रूप में जनता इनको देखने लग गई है। तो आज जनता चाहती है कि एक नया फेस हो सीएम के लिए। जैसे कांग्रेस के अंदर देखा जाए तो सभी चाहते हैं कि पायलट जी को सीएम चेहरा जैसे पहले बनाया गया, पार्टी में लीड भी हुई। अब इस बार पायलट के साथ जैसे मतलब उनको सीएम के लिए नहीं किया गया, तो पायलट की बट्टादार हो गई, सॉरी मतलब पार्टी की बट्टादार हो गई। अभी वैसे ही बीजेपी के अंदर सभी एक ही बाबा बालकनाथ को सभी सीएम चेहरे के रूप में देखना चाह रहे हैं। सभी जनता चाह रही है कि क्योंकि वो एक संत लोग से है, तो उनके अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या लोभ लालच की तो बात ही नहीं है। और उसी चीज को एक साफ छवि के हैं, स्वच्छ छवि के हैं। जी, मैं आपकी बात को बीच में रोकना चाहूंगा। मैं आपने कहा कि बालकनाथ जी साफ छवि के, मतलब साफ छवि के आप बता रहे हो, उनको एक संत है, उनके मन में किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। अगर एक चीज हम लोग भी मानते कि लोभ लालच नहीं होता तो सांसद थोड़ी ना होते। सर देखो, कई बार क्या होता है, संतों को भी आगे होना पड़ता है समाज सेवा के लिए। जब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कोई नेतृत्व ऐसा नहीं होता है जो मतलब समाज को अग्रणीय करे या समाज में सुधार करे, ये जिनको अपन समाज सुधारक के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये सीएम चेहरे रहेंगे, मतलब सीएम पद पे होते हैं तो ये एक समाज सुधारक के रूप में होंगे। जैसे जनता भी चाह रही है, इनके अंदर योगी जी की छवि देखी जा रही है। आज योगी जी यूपी के अंदर वो संत समाज से है, लेकिन समाज सुधारक भी तो है। तो उसी प्रकार से सर बालकनाथ जी को देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर बालकनाथ जी सीएम होंगे तो राजस्थान को संभाल पाएंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं संभाल पाएंगे। अगर बाबा बालकनाथ होंगे, मतलब सीएम चेहरे पे होंगे या सीएम होंगे, तो सर वो समाज सुधारक तो होंगे। बाकी जैसे भ्रष्टाचार का लगाम लगेगी, और जैसे मतलब लड़कियों के साथ रेप वगैरह, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, उस चीज पे कानून सुरक्षा मजबूत होगी। और जनता के अंदर जैसे कई प्रकार की आजकल सभी तानाशाह, जैसे कई नेता तानाशाह हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये हम अपेक्षा कर रहे हैं, बाकी होना भी ऐसा ही चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हो कि बालकनाथ जी बिल्कुल साफ सुथरे लगे, तो क्या वसुंधरा भ्रष्टाचार से लिप्त थी? सर भ्रष्टाचार की बात तो आप देखो, आपको सभी को पता है भाई, दोनों ही गवर्नमेंटों में भ्रष्टाचार तो हुए हैं। लेकिन ये क्या है, जैसे अशोक तो क्या बालक, जैसे जैसे आपने कहा कि दोनों ही गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार होता है, क्या बालकनाथ जी किसी अदर पार्टी से हैं? सर अदर पार्टी की बात नहीं, वो एक संत लोभी से है। जी। और बाकी आप देखो तो वसुंधरा जी को आज एक तानाशाह के रूप में देखा जाता है। जी। और जनता नहीं चाहती कि कोई तानाशाह उनका नेतृत्व करे। जनता चाहती है एक साफ छवि का आदमी, एक समाज सुधारक हो, और एक सही आदमी उनका नेतृत्व करे, तो उस पद पे आराम से जनता को। अच्छा, आपको देखने के 200 विधानसभा क्षेत्र थी, 199 पे मतदान हुआ, रिजल्ट भी आया, तो 199 सीटों में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा मिला क्या तो साफ छवि का था, बाकी वो किसी भ्रष्टाचार से लिप्त है? सर साफ छवि के तो देखो बहुत सारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जो योगी जी वाली छवि देखी जा रही है वो बाबा बालकनाथ के अंदर देखी जा रही है। जी। मुझे ऐसा किसी जनता का कहना है, और भी लोग कहते हैं, दिया कुमारी जी है जो विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो सांसद थी, फिर इलेक्शन लड़ा, तो उस चेहरे को लेकर आप क्या कहते हो? वो साफ छवि चेहरा है कि नहीं है, और वो भी भ्रष्टाचार से लिप्त है? सर छाप छवि है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सीएम के लिए जैसे काबिल है। बट क्या है, बाबा बालकनाथ के अंदर क्या है, एक योगी जी की छवि देखी जा रही है, और योगी जी का नेतृत्व सभी ने यूपी में देखा है कि कैसा नेतृत्व है, वहाँ का क्या माहौल है। बस उसी चीज को लेकर एक हम चाह रहे हैं बाबा बालकनाथ हो और वो हमारा नेतृत्व करे। तो उस हिसाब से सर जैसे पार्टी भी लीड करेगी, समाज में भी सुधार होगा, इसीलिए बाबा बालकनाथ को देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि जो आपकी जो भावना है उससे ऐसा लगता है कि आप बालकनाथ जी के प्रवक्ता लग रहे हो, जबकि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा ऐसे नजरिया था मेरा आपके लिए कि हो सकता है कि वो समाज सेवी हो, पर मुझे नहीं लग रहा कि आप तो सिर्फ एक बालकनाथ जी की बात कर रहे हो, बाकी तो साथ से वाला आप कोई कैंडिडेट ही नहीं बता रहे। सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ और ना ही ऐसा कुछ है, लेकिन जो मेरे नजरिए से ठीक है वो मैंने आपको बताया है। और जैसे देखा जाए तो मान लो अगर मान लेते हैं किसी और कैंडिडेट को भी अपन, लेकिन जिसके नेतृत्व की अपेक्षा की जा रही है, जैसे अपन बाबा बालकनाथ को
मतलब एक देखा जाए तो कंपेयर कर रहे हैं योगी जी से, एक योगी जी की छवि बाबा बालकनाथ के अंदर देखी जा रही है, इसीलिए हम बाबा बालकनाथ की बात कर रहे हैं। बाकी तो देखो सीएम चेहरे के लिए वसुंधरा जी भी, वसुंधरा जी है, तो वसुंधरा जी में ऐसे क्या कारण रहे जिसके पर वो पीछे जो आज से 5 साल पहले थी वसुंधरा सीएम थी, इस बार सीएम नहीं बन पा रही है और उसको आला कमान अपने नजदीक भी नहीं मिलने दे रही, तो इसके पीछे क्या कारण है ये बताओ सबसे सर। इसमें क्या है, जैसे सीएम वसुंधरा जी सीएम थे, तो इसमें क्या है, एक तानाशाही रवैया है और उस तानाशाही रवैये के लिए ही जनता इनको मतलब नेगलेक्ट कर रही है और वो एक दूसरा चेहरा देखना चाह रही है। वही चीज कांग्रेस में सब अशोक गहलोत को वही तानाशाह मान के पायलट जी को देखना चाह रहे हैं, एक साफ छवि के नेता है, कद्दावर नेता, यूथ आइकन है, तो उनको देखी जा रही है। वैसे ही यहाँ पे बीजेपी में भी है, इसीलिए सर एक नया चेहरा देखना चाहती है जनता। सर पायलट जी क्या कहते हो, पायलट जी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है या उनकी पार्टी भी लिप्त नहीं है, ऐसा है क्या? सर बिल्कुल छाप छवि के नेता है, यूथ आइकन है और देखा गया है उन्होंने तो अपनी खुद की पार्टी का विरोध किया है सर। जहां पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है तो उन्होंने विरोध किया है। अगर विरोध तो किया है, मानते विरोध किया, तो फिर कार्रवाई क्या हुई? भ्रष्टाचारी जो थे, लिप्त थे, उन पे किस प्रकार की कार्रवाई? उन्हीं की सरकार के लोग ही थे जो लाल डायरी का मुद्दा चला, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार से लिप्त मामला है, तो क्या किया उन्होंने? और वही तो चीज मैंने आपको बताई है भाई, गहलोत जी एक तानाशाही रवैये के हो चुके हैं, उनको एक तानाशाही के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे उन्हीं की गवर्नमेंट के आदमियों ने मतलब विरोध किया कि भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे पेपर लीक का हो गया और भी कई कारण, जैसे कन्हैया मर्डर का हो गया, कई औरतों के साथ दुष्कर्म का, ऐसे कई मामले हुए। ऐसा जैसा आप कह रहे हो लिप्त वाली बात कह रहे हो, तो ऐसा तो भ्रष्टाचार जो आप कह रहे हो पेपर लीक की बात है, इस पर अगर कांग्रेस सरकार में 19 बार अगर पेपर लीक हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, वसुंधरा जब सीएम थी, तो उस समय भी 11 बार पेपर लीक हुआ था, तो उसमें आप क्या कहोगे? बिल्कुल सर हुआ था, लेकिन उस टाइम किसी ने पार्टी में किसी ने विरोध नहीं किया था। यहाँ पार्टी ने विरोध किया है सर, सचिन पायलट ने खुद ने विरोध किया है अपनी पार्टी में। तो आज अगर विरोध कर लो ईडी के छापे पड़ेंगे आपके ऊपर। अगर पार्टी का विरोध अगर आप करते हो तो ईडी के छापे पड़ जाएंगे, आपका तो तानाशाही राज है ना। बिल्कुल सर आपकी बात सही है, लेकिन पायलट ने अपनी खुद की पार्टी होते हुए भी उनका विरोध किया है और वो तानाशाही रवैये की वजह से ही उनकी सुनवाई नहीं हुई, वो कार्रवाई नहीं हुई, इसी कारण से तो पायलट नाराज थे। यही कारण है गवर्नमेंट जाने का। आज पायलट ने तो विपक्ष में कहा था कि वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो पायलट की तो खुद की सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो क्या किया उन्होंने? कांग्रेस वालों पे किस प्रकार की कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई बोलता है तो उस पर मुकदमे लगा रहे हो, उस पर कार्रवाई करो, तो ये थोड़ी होगा सर। इसी कारण तो यही तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जैसे वसुंधरा जी है या फिर गहलोत जी, इनको एक तानाशाही के रूप में देखा जा रहा है, इसीलिए जनता चाहती है कि एक नया सीएम चेहरा हो। जी। और बाकी बालकनाथ एक संत लोग विषय है, इसीलिए उनको सीएम चेहरे के रूप में देखा, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है, आपको पता है, बिल्कुल साधक स्वभाव है और वो चाहते हैं भाई ये समाज सुधारक भी है तो ये लीड करे, इसीलिए जनता। एक मुद्दा बालकनाथ जी के जो मुद्दा उठ रहा है, जो बड़ी लोगों की मानते हैं कि साफ छवि की सब चीजें, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो नहीं चाहती कि बालकनाथ सीएम बने, तो इसके पीछे क्या रीजन है? सर ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता तो बाबा बालकनाथ वहां से जीतते नहीं थी जरा से, क्योंकि वहाँ मोमडन मतलब देखी जाए तो मुस्लिम जनसंख्या भी, मुस्लिम आबादी भी बहुत सारी है। ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि संत समाज ये समाज सुधारक है, इनको जाति पाति या सब उससे कोई मतलब नहीं है। किस प्रकार का समाज सुधारक, मेरे को बताओ एग्जांपल, मतलब ये बताओ कि ये इस प्रकार का समाज सुधारक है, बताइए सर। जैसे आप कह रहे हो, अगर ऐसा होता भाई जैसे मुस्लिम आबादी नहीं चाहती तो वहां से कैसे जीतते? नहीं, वो तो उसके पीछे आप कह रहे हो कि योगी का चेहरा देखा जा रहा था, कि हो सकता है कि योगी की रैली की वजह से, योगी के चेहरे की वजह से उनकी जीत हुई। तो भी सर जैसे मुस्लिम आबादी में तो वोटर्स तो है ही, उनके ऐसी कोई बात हो रही है, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के वोट दिया, उन्होंने भी कुछ देखा ही होगा इनके अंदर, इसीलिए वोट दिया है। नहीं, आप बताओ आपने क्या देखा? मैं तो अब उन्होंने तो देखा नहीं देखा, देख लिया तो जीत के भी गए वहां से, वो सब सारी चीजें ठीक है, आपने क्या देखा वो तो आप बताओ। सर देखो, जहां तक मेरा कहना है, मैंने तो यही देखा भाई, जैसे योगी जी का नेतृत्व देखा है अपन ने, आज यूपी में कितने सुधार हो चुके हैं, उसी हिसाब से इनके अंदर वही सभी इनके अंदर देखी जा रही है। आपने एक सबसे बड़ी बात की है कि वो समाज सुधारक है। कौन से समाज, किस समाज की बात करते हो आप? जो जिस समाज की बात कर रहे हो कौन सा समाज है? सर समाज की बात तो अपन जैसे आज ऑल ओवर इंडिया है, आप देखो जैसे अपन सबसे पहले यूपी को ले लिया एक स्टेट को, तो वहां पे पहले भी कई गवर्नमेंट्स रही है, लेकिन कोई ऐसा विशेष सुधार नहीं था, वहाँ गुंडागर्दी हुई थी, आपने सब पता है सभी को। और जैसे ही योगी जी सीट संभाले, आप देखो कितना मतलब ये मानो यूपी के अंदर काफी जैसा सुधार है। तो वही चीज जब तक किसी को नेतृत्व का वो मिलेगा नहीं, तब तक वो करेगा क्या? आज यही चीज सोच के तो हम बालकनाथ जी को देखना चाह रहे हैं, भाई ये हमारा नेतृत्व करे तो कुछ होगा सुधार। अब जैसे किसी को मिलेगा ही नहीं नेतृत्व करने के लिए, तो वो क्या सुधार करेगा? अच्छा, मैं आपको लगता है कि बालकनाथ जी अगर सीएम बनते हैं तो राजस्थान में कुछ सुधार हो सकता है? अच्छा, बालकनाथ जी सीएम बनेंगे तो आपको तो सब चीजें पता ही है ना बालकनाथ जी की, तो सबसे पहले बालकनाथ जी करेंगे क्या सीएम बनने के बाद?
सर जैसे सबसे पहले वो समाज सुधार के बारे में देखे जाए तो जैसे हमारे यहाँ पे अभी आप देखो तो बहुत ज्यादा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का भी। इस चीज पे भी है कि थोड़ा होगा सामंजस्य, क्योंकि जो साधुवाद है संत जो भी से हैं तो वो इस चीज को महत्व नहीं देंगे। तो इसी चीज को, और जैसे कई बार जैसे होता है सब मतलब हमारे औरतों के साथ, जैसे औरतों को घर से बाहर निकलना भी लेट नाइट को दुर्भर हो जाता है, तो इन चीजों के लिए कानून व्यवस्था ये कई चीजें हैं जो संत समाज जो समझता है वो करेगा जरूर सर। अच्छा, औरतों के लिए, औरतों की आपने जो बात की, तो ये तो एक घटना होती है कि जो घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद में प्रशासन कार्रवाई नहीं करती। तो अगर बालकनाथ जी सीएम बनते हैं तो महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट जो कदम उठाएंगे वो कदम आपको क्या लगता है क्या उठाएंगे? सर जैसे अगर कानून व्यवस्था एसटी को होगी तो ऐसा कोई होगा ही नहीं। बस जैसे 100 में से 99 तो मानो आप खत्म ही मानो, बाकी 10 मतलब 1% तो अपन भी जानते भाई वो तो एक घटना हो जाती है, दुर्घटना हो सकती है किसी के भी साथ। लेकिन अगर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक होगी, कानून व्यवस्था अगर लचर होगी तो सर देखो गलत होना ही होना है, किसी के साथ हो जाएगा। और कानून व्यवस्था बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगी तो अपन सब समझते हैं भाई गलत कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपने जब सारी चीजें का हमने सोचा विचार किया, आपकी सारी बातें सुनी, हमें ऐसा लगा कि वसुंधरा जी और गहलोत दोनों भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। बिल्कुल क्या मानना है आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात है। और आप सीएम भी इनको नहीं देखना चाहते? बिल्कुल सर, मैं ही नहीं सर, जनता कोई नहीं देखना चाह रही है। तो इसका मतलब ये है भ्रष्टाचार से लिप्त ये सीएम बनना भी नहीं चाहिए, वसुंधरा जी नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल सर। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बालकनाथ जी सीएम बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये पूरे रास्ता को देख पाएंगे। कैसे नहीं देख पाएंगे सर? योगी जी के बारे में उसको लोग यही कहते थे, सीट संभालने के बाद बताओ यूपी कैसे चल रहा है। जी, वो तो पहले कई बार सांसद रह चुके हैं, उनको राजनीतिक अनुभव भी है, और फिर वो संत समाज से हैं तो उनको वो भी अनुभव है। तो ये तो नई स्टार्टिंग है। अभी सांसद बने, सांसद बनने के बाद में तुरंत ही इनको विधानसभा इलेक्शन में उतारा गया, इलेक्शन में जीत के आगे। वो भी हो सकता है कि जो योगी आदित्यनाथ उसके चेहरे की वजह से जीते होंगे, पर लगता है कि आप लोग कह रहे हो कि राजस्थान को संभाल पाएंगे, तो हो सकता है कि आपको लगता होगा, जबकि हमारा भी कुछ मानना है कि हो सकता है कि बालकनाथ सीएम बनेंगे तो कुछ ना कुछ सुधार जरूर आएगा। क्योंकि ये मिली जुली जो वाली जो बातें हैं ना, जो कांग्रेस की और बीजेपी की, जो वसुंधरा की गहलोत की, ये कहानी खत्म होगी और इनके हिसाब से बालकनाथ जी सीएम बन रहे हैं। और मेरा भी ये मानना है कि अगर बालकनाथ जी सीएम बनते हैं तो हो सकता है कि सुधार आएगा। महिला सुरक्षा में और भी किसी प्रकार की जो अप्रिय घटना होती है उनमें भी सुधार होगा। तो ये सब चीजें हमने सुनी, देखी और इनकी सब बातें की, तो हमें पता चला कि बालकनाथ ही सीएम बन पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।